जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। किसी देश में समुद्र के किनारे टिटरी नाम के दो पक्षियों का जोड़ा रहता था। किसी समय मादा पक्षी का गर्भधारण हुआ था। वह अपने प्रसव के समय अंडा देने के लिए उनको एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। तभी मादा पक्षी ने नर पक्षी से कहा कि मेरे लिए एक अच्छी जगह तलाश करो जिसमें मैं अंडा दे सकूं और मेरे अंडे सुरक्षित रह सके। नर पक्षी ने कहा कि यह समुद्र किनारा कितना अच्छा है, इससे और बेहतर जगह कहाँ हो सकती है। उसके यह कहने पर मादा पक्षी को गुस्सा आ गया और कहा कि यहाँ पूर्णिमा के समय ज्वार आते हैं जो हमारे घोंसलों सहित अंडों को बहा ले जाएंगे। यह सुनते ही नर पक्षी हंसने लगा और कहा, नहीं, हमारे अंडे को कुछ नहीं होगा, यह समुद्र हमारे अंडे को कुछ नहीं कर सकता। यह सब बात समुद्र सुन रहा था और घमंडवश सोचने लगा कि इतना छोटा सा पक्षी मेरे जैसे विशाल समुद्र से डरता भी नहीं है और कहता है कि मैं उसे कुछ नहीं कर सकता। अब इसके सारे अंडों को खा जाऊंगा, या तो उसके बच्चों को निगल जाऊंगा, तभी इसको मेरी शक्ति का आभास होगा कि मैं इस संसार में कितना शक्तिशाली हूँ। उसके बाद पक्षी अपने घोंसले को उसी समुद्र के किनारे बनाए और मादा पक्षी ने उसमें अंडे दिए। रोज वह एक एक अंडा दे रही थी। कुछ दिन बाद अंडों में से छोटा छोटा सा चिन्ना निन्ना चिड़िया निकला और चू चू करने लगे। उनको भूख भी लग रही थी। तभी दोनों पक्षी नर और मादा अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में उन बच्चों को घोंसले में ही छोड़कर कहीं चले गए। इसी पल का इंतजार वह समुद्र कर रहा था। अब उसने सोचा कि यही सही समय है उनके बच्चों को निगलने में के लिए। वह समुद्र अपनी विशाल लहरें तैयार करके इतनी बड़ी कि उसमें बड़े से बड़ा हाथी भी आसानी से बह जाए। अपनी विशाल लहरें लेकर तेज गति से उस पक्षियों के बच्चों की ओर आए और अपने साथ बहा ले गए। शाम होते ही जब दोनों पक्षियां आते हैं और देखते हैं कि उनका घोंसला और बच्चा दोनों गायब हैं, वहाँ की पेड़ पत्ते सभी बहकर समुद्र में समा गए हैं। उन्होंने समझ लिया कि बड़ी सी लहरें आ गई और अपने साथ बहाकर ले गईं। वह मादा पक्षी नर पक्षी को गुस्से में आकर बहुत कुछ सुनाने लगी। अरे मूर्ख, तुम्हें कहा था कि यहाँ पर घोंसला नहीं बनाएंगे, कहीं सुरक्षित जगह में बनाएंगे, मगर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। मेरा बच्चा लाकर दो कहीं से, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। यह सुनकर नर पक्षी भी गुस्से में आ गया। यह समुद्र का इतना घमंड कि मेरे बच्चों को निगल गया, इसका घमंड तो तोड़ना ही पड़ेगा। उसने कुछ उपाय सोचा और कहा, मैं इस समुद्र के पानी को ही अपने चोंच में पीकर सुखा दूंगा। यह कहते ही सुन मादा पक्षी उसे और सुनाने लगी कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम इतना छोटे से हो, इस समुद्र को सुखाने की बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। यह सुनकर नर पक्षी अपने सारे पक्षियों जैसे कौवा, मोर, सारस, बगुला, तोता आदि को बुलाकर कहता है कि मेरी मदद करो इस पानी को सुखाने में, इसने हमारे बच्चों को निगल लिया है। वह सारे पक्षियां हंसने लगे और बोले कि क्या पागल हो गए हो, इस समुद्र को पानी को सुखाने की बात करते हो जिसमें गंगा यमुना जैसी बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं। वह पक्षी बहुत निराश हो गया मगर अपना विश्वास नहीं टूटने दिया। उसके दुख को देख सभी पक्षी को दया आ गई और कहने लगे, उदास मत हो, हम कुछ करते हैं। वे सारे पक्षी एक साथ पक्षियों के राजा विष्णु वाहन गरुड़ के पास गए। पक्षियां अपनी सारी बात गरुड़ को बताई। ठीक उसी समय विष्णु का दूत वहां आ गया भगवान विष्णु का वाहन के लिए, मगर गरुड़ ने जाने से साफ साफ मना कर दिया विष्णु दूत को और कहा, जाइए और कह दीजिए भगवान विष्णु से कि उनका निवास स्थान समुद्र में हमारे एक पक्षी भाई के बच्चों को निगल गया है। अगर वापस नहीं करेगा तो हम सब उसी समुद्र में अपना प्राण त्याग देंगे। यह सुनकर विष्णु दूत विष्णु के पास पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं। उसके बाद स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ के पास जाते हैं। उनको देखकर गरुड़ और सारे पक्षी उनको प्रणाम करते हैं और अपनी दुख घटना सुनाते हैं
और कहते हैं, हे भगवान, वह अभिमानी समुद्र आज मेरा बच्चा निकला है, कल किसी और पक्षी भाई का। ऐसे में तो हम सब पक्षी भाई का विनाश निश्चित है। तभी भगवान विष्णु सभी को विश्वास दिलाते हैं कि अगर यह समुद्र ऐसे घमंडी है तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा, आपके बच्चों को वापस लाऊंगा। यह कहकर विष्णु भगवान के साथ सभी पक्षी उस समुद्र के किनारे पहुंच गए जहां पक्षियों के बच्चों को निकला गया था। पहुंचते ही भगवान विष्णु अपने अग्नि अस्त्र निकालते हैं और कहते हैं, हे समुद्र, तुमने पक्षियों का बच्चा निकला है, उसे तुरंत वापस करो, नहीं तो मैं अपने इस बाण से तुम्हारे समुद्र के पानी को सुखा दूंगा। यह सुनकर समुद्र झट से प्रकट हो गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दें, मैं अहंकारवश इस पक्षी के बच्चे को निगल गया। ये रहे बच्चे, आज से मैं कभी भी किसी को छोटा समझकर किसी निर्दोष पर अत्याचार नहीं करूंगा। यह कहकर समुद्र समा गए और भगवान भी अपने लोक चले गए। उसके बाद वे दोनों पक्षी अपना बच्चा पाकर बहुत खुश हुए और वहीं पर अपना घोंसला बनाकर रहने लगे। सीख, चाहे किसी के जीवन में कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति से ठान ले कि मैं कर सकता हूँ, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।